तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो टॉपिक देखकर आप सोच रहे होंगे कि कितनी बेकार सी बात बोली है। ब्रेकअप होने को हम लकी कैसे समझ सकते हैं? जो इतना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ खत्म हो गया हो ऐसा लगता है, जिंदा रहने का भी मन नहीं करता, उसको हम लकी होना बोले? तो आंसर है हाँ, हो आप लकी। और जितना पेनफुल और बुरा आपका ब्रेकअप था, उतने ही ज्यादा आप लकी हो। आई नो अभी आपको भरोसा नहीं होगा, बट वीडियो के एंड तक आते आते अगर आपने सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया तो आप खुद अपने आप से कहेंगे कि अच्छा हुआ जो मेरा ब्रेकअप हुआ। तो हम पॉइंट्स में इसको समझते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में बात कहना थोड़ा ज्यादा इजी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ब्रेकअप का मतलब एक नई शुरुआत। हमें जो ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा मेरी लाइफ में, वो एक इंसान मेरी लाइफ से चला गया जो मेरा सब कुछ था, अब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं बचा जिसके सहारे मैं जीऊं। तभी तो ऐसे टाइम पे बहुत से लोगों को सुसाइड तक करने का मन करता है। बट इन रियलिटी कुछ भी खत्म नहीं होता, इवन एक नई शुरुआत हो रही होती है। आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिल रही है जिसे आप अभी देख नहीं पा रहे। आप वही देख रहे हो जो आपके थॉट्स आपको दिखा रहे हैं। और ये थॉट्स आपके माइंड में कहाँ से आ रहे हैं? ये थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड की प्रोग्रामिंग से। हमारे माइंड की एक प्रोग्रामिंग सेट होती है और उसी के हिसाब से हमारे थॉट्स भी क्रिएट होते हैं। तो जैसे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हुई होती है कि ब्रेकअप के बाद ऐसा ही लगता है, ब्रेकअप ऐसा ही होता है, ब्रेकअप के बाद इसी तरह से पेन होता है। और हमारे माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग कैसे होती है? वो होती है हमारी मूवीज से, हमारे सीरियल से और हमारे आसपास के लोगों से। आप एक बार अपना थॉट चेंज करके देखिए, आपको सब नॉर्मल लगेगा। क्योंकि ये जो पेन हमें ब्रेकअप के टाइम पे इतना फील होता है, वो हमारे थॉट से ही आ रहा होता है। जब आप रिलेशनशिप में गए थे तो जो खुशी आपको मिली थी वो भी आपके थॉट्स ने ही क्रिएट की थी। जब आपने सोचा था कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उस थॉट ने आपको खुशी दी थी। वो खुशी उस इंसान की वजह से नहीं थी, वो खुशी उस थॉट की वजह से थी। अगर सच में प्यार दोनों तरफ से होता तो ब्रेकअप होता ही क्यों? तो अगर वो थॉट रियल नहीं था तो ये रियल कैसे हो सकता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं हुआ, बस भगवान ने आपको उस थॉट से फ्री कर दिया जिसे आप सच मानकर बैठे थे। और आपको फ्री बैठकर रोने के लिए नहीं किया, बल्कि उठकर उड़ने के लिए किया है। अब चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट है खुद को पहचानने का मौका। एक बार आप ये सोचकर देखिए कि क्या अब आप वैसे ही हो जैसे उस रिलेशनशिप में जाने से पहले थे? क्या आपको याद है कि आपको क्या क्या करना पसंद था, कौन कौन सी चीजें आपको खुशी देती थी, आपको कहाँ कहाँ घूमना पसंद था? शायद नहीं याद होगा, क्योंकि आपने अपने आप को उस रिलेशनशिप में बिल्कुल खो दिया। पहले जहां आप नेचुरली ही खुश रहते थे, अब आपको खुश होना पड़ता है। चेहरे पे फेक स्माइल लानी पड़ती है। आपने रिलेशनशिप में बस अपने पार्टनर को खुश करने पर ध्यान दिया और उसी खुशी में आपने अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश की। हालांकि कई बार हम अपने पार्टनर को अपने स्वार्थ के कारण ही हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए हम खुद को पूरा बदल देते हैं ताकि बदले में हमें उनसे कुछ मिले, और जब वो नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। पर अब जब आपके ऊपर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है और आप फ्री हो गए हो, तो अब आप अपने आप को ढूंढना शुरू करोगे कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है और आपकी असली खुशी किसमें है। अब आप खुद से कनेक्ट होना शुरू करोगे। अगर आपने खुद से कनेक्ट होना शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आज से ही खुद से कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। नेक्स्ट है लाइफ में बैलेंस बनाना आएगा। ब्रेकअप के बाद आपको समझ में आता है कि आपने एक इंसान के लिए अपनी लाइफ की बाकी इंपॉर्टेंट चीजों को वो वैल्यू और टाइम नहीं दिया जो देना चाहिए था। जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका करियर, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको आपने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और वो है आपकी मेंटल हेल्थ। इस पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपने अपने आप को पूरा एक तरफ झुका लिया और इससे बैलेंस पूरा बिगड़ गया। बट अब आपको धीरे धीरे समझना है कि लाइफ में किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, क्या करना आपके लिए सच में जरूरी है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आप अपने आप को और अपने पीस ऑफ माइंड को रखें। और हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, अपना ज्यादा टाइम दोगे, ये सोच के कि बदले में वो आपसे ज्यादा प्यार करेगा, आपकी ज्यादा वैल्यू करेगा, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इवन इसका ऑपोजिट होता है। अगर आपने उस पर्सन को अपना हद से ज्यादा टाइम और एनर्जी दी, तो ये गारंटी है कि वो आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा। और अगर छोड़कर नहीं भी गया
तो आपकी वैल्यू करना तो बिल्कुल बंद कर देगा। तो ये ब्रेकअप आपको बैलेंस में रहना सिखाएगा ताकि आप ये सेम मिस्टेक अपने आने वाले रिलेशनशिप्स में ना करें। नेक्स्ट है सही इंसान के लिए जगह बनना। ब्रेकअप की वजह से जो आपको इतना पेन हुआ, आपके इतने सारे इमोशंस बाहर आए, आप इतना रोए, तो आप उसे एक क्लीनिंग प्रोसेस की तरह लीजिए। ये आपका शुद्धिकरण हो रहा है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो हम बहुत सारा फालतू कचरा अपने दिमाग में भर लेते हैं प्यार के नाम पे और रिलेशनशिप्स के नाम पे, इस प्रोसेस से वो सारा कचरा साफ हो जाता है। फिर आपके दिल और दिमाग में एक साफ जगह बनती है एक सही इंसान के लिए, जो आपको सही मायने में डिजर्व करता है। नेक्स्ट, आपको अब नई नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेगी। जब रिलेशनशिप में सब अच्छा चल रहा होता है और हम उसमें पूरी तरह से डूबे रहते हैं, तो कई बार लाइफ में कुछ मौके हमारे सामने आते हैं जो हमें लाइफ में और करियर में ग्रो होने में हेल्प कर सकते हैं। बट उस वक्त हम उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते या थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिससे वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। आप लोगों में से कईयों के साथ ये हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम हम रिलेशनशिप में अपना इतना ज्यादा इनपुट दे रहे होते हैं जिससे हमारी सारी एनर्जी और टाइम वही जा रहा होता है। और जब अपने काम में ध्यान देने की बारी आती है, तब तक हम पूरे ड्रेन हो चुके होते हैं और उससे हमारा काम में मन नहीं लगता, फिर हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। बट ब्रेकअप के बाद आपके पास वो टाइम और एनर्जी होगी जो आपको लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने और उस पर काम करने में हेल्प करेगी। स्टार्टिंग में ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज दिखाई देनी शुरू नहीं होगी और आपकी एनर्जी भी अभी लो होगी, बट जैसे ही आप डिसाइड कर लेंगे कि अब आपको इन सब से बाहर निकलना है और खुद पे काम करना है, तो वैसे ही धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी और आपको एक क्लियर रास्ता दिखने लगेगा जिस पर आप चल पाएंगे। नेक्स्ट है सही लेसन का मिलना। ब्रेकअप से जो हमें सबसे जरूरी चीज मिलती है वो है सबक, लेसन। आप इसको एक गिफ्ट की तरह लें। ये आपको स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई में नहीं मिल सकता, कोई आपको नहीं सिखा सकता। ये आपने खुद एक्सपीरियंस करके सीखा है और इस लेसन को अगर आपने ठीक से सीख लिया तो लाइफ भर आपको काम आएगा। फिर आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा और बाई चांस आपको धोखा मिल भी गया तो आपकी ऐसी हालत तो बिल्कुल नहीं होगी जैसी अभी हो रही है। फिर आपको पता रहेगा कि आपको अपने आप को कैसे संभालना है। बट अगर आप इस एक्सपीरियंस से लेसन नहीं लेंगे और सेम गलतियां दोबारा से रिपीट करेंगे, तो फिर आप इससे भी ज्यादा पेन में जा सकते हैं। तो ये गलती आप कभी मत करना। नेक्स्ट है लाइफ की अनसर्टेनिटी का पता चलना। इस ब्रेकअप से आप लाइफ की अनसर्टेनिटी को अच्छे से जान पाओगे। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है और आप सोच लेते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये फीलिंग और ये खुशी आपसे अलग हो जाए। तभी तो रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे से प्रॉमिस लेते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहना, कभी भी मत बदलना, और उस टाइम लोग प्रॉमिस कर भी देते हैं कि नहीं बदलेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बट लाइफ हमारे वर्ड्स और हमारे प्रॉमिसेस के हिसाब से नहीं चलती। अगर लाइफ को हमें कुछ सिखाना होगा तो वो हमें झटका देके वो सिखा देगी, उस पे हमारा कोई जोर नहीं चलता। तो ये ब्रेकअप आपको ये चीज सिखा देगा कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या होगा और कैसे होगा। जो पर्सन आज आपकी लाइफ में है वो कल नहीं भी रह सकता। तो ये झटका जो आपको अभी मिला है, ये आपको पूरी तरह से तैयार कर देता है आगे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। नेक्स्ट है टाइम विल हील एवरीथिंग। समय सब कुछ ठीक कर देगा। आपको ये समझना है कि ब्रेकअप का ये पेन परमानेंट नहीं है, टाइम के साथ ये हील हो जाता है और वो टाइम हमें खुद को देना पड़ता है। हम सोचे कि कल ही सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा ये पेन चला जाए, तो आपको भी पता है कि ऐसा नहीं होता। हमें हील होने के लिए टाइम चाहिए होता है, बट अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो हीलिंग का टाइम कैसे गुजारते हैं। दुखी होके, रो के, अपने आप को ब्लेम करके, उस पर्सन की लाइफ में झांकते हुए कि वहाँ क्या चल रहा है, या फिर उस टाइम को अच्छे से यूज करके अपनी ग्रोथ करके अपने ऊपर ध्यान देके। ऐसा मान लीजिए कि अभी आप एक टनल में हैं, जहां अभी आपको पूरा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि आप एक जगह ही खड़े होकर देख रहे हैं। अगर आप वहीं खड़े रहेंगे और सामने देखेंगे तो आपको हमेशा ही अंधेरा दिखाई देगा। आपको लगेगा कि बस अब मेरी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, बट ऐसा नहीं है, आगे रोशनी है। आप बस एक बार चलना तो शुरू कीजिए, आपको थोड़ी दूर जाकर वो रोशनी दिखने लगेगी। आई होप अब आप ब्रेकअप को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।